हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से हम लोग आपके अपने चैनल मैथ एंड साइंस विथ अमित सर के चैनल पे अमित सर खुद आप लोगों का वेलकम वनक्कम एंड स्वागतम करते हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा लाइट का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग जो लास्ट लेक्चर जो हम लोग कंप्लीट किए थे कॉनकेव मिरर का, वो जो 6 केस देखे थे उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा उस 6 केस को हम लोग रिकैप करते हुए और उसके आगे आज की जर्नी को हम लोग देखेंगे कि आज के क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज जानेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज जानेंगे और एनसीईआरटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग अब अपने वीडियो पे चलते हैं और अपने जो सब्जेक्ट है उसको कवर करते हैं। आइए, ये देखिए, ये जो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास हम लोग कॉनकेव मिरर का 6 केस देखे थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। और एनसीईआरटी में आपको ये एक चार्ट दिया होगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरा क्लास करते हैं तो अपने पास एनसीईआरटी का बुक रखिए, ठीक है, ताकि आपको ये सब चीज़ें देखने में समझने में आसानी हो। और एनसीईआरटी बुक आप जानते हैं कि सीबीएसई एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, तो हम एनसीईआरटी को ही बेस मान के हम अपना वीडियो बनाते हैं और उसी से हम लोग कोशिश करेंगे एक्सट्रीम लेवल तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा। और आप लोगों को मैं इस बात की गारंटी दिलाता हूँ कि आप हर क्वेश्चंस को इस चैप्टर से रिलेटेड कर पाएंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक था कि इमेज फॉर्मेशन क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखो, आपको 6 केस बताए गए थे, 6 केस बताया गया था। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे? इन्फिनिटी पे रखे थे। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे? इन्फिनिटी पे रखे थे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज कहाँ बनता था? याद कीजिए, इमेज फोकस पे बनता था। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस पे बनता था। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है मिरर में, तो हम ये मान के चलते थे ऑब्जेक्ट हाईली एनलार्ज होगा। और ये जो इमेज बन रहा था वो बहुत छोटा इमेज बन रहा था, जिसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं या पॉइंट साइज भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट साइज। जो इमेज बन रहा था वो हमारा पॉइंट साइज का इमेज बन रहा था। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में वो इमेज बहुत छोटा इमेज था, ठीक है। और ये जो नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे, ये नेचर जो था हमारा रियल और इन्वर्टेड था। हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कॉनकेव मिरर के 6 केस में 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेंगे। देख लीजिए, 5 केस में 1 2 3 4 और ये 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और छठा केस एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे? इन्फिनिटी पे रखते थे। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे? इन्फिनिटी पे रखते थे। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज हमारा कहाँ बनता था? इमेज हमारा फोकस पे बनता था, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता था, पॉइंट साइज बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड होता था। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? बियॉन्ड सी रखते थे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे सर? बियॉन्ड सी रखे थे। अब बियॉन्ड सी में आप देखो इमेज कहाँ बनता था? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखो, आपके लिए मैं इमेज भी लेके आया हूँ। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 6 केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 6 केस देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट पहले केस में इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। पहले केस में कहाँ था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी है, इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ बना, ठीक है। और सच में रिफ्लेक्टेड रे सच में जहाँ जहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ भी सच में मीट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ भी एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, इसमें भी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आगे जाके इन्फिनाइट पे मीट करेगा। तो ये जो 6 केसेस हैं, ये फर्स्ट केस, ये हमारा क्या है? सेकेंड केस, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस और ये हमारा फिफ्थ केस। ये पांचों केस में हमारा कौन सा इमेज बनता है सर? पांचों केस में कौन सा इमेज बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट फोकस। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड।
मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ मैग्निफिकेशन निगेटिव साइन में होगा और टेंस टू 0 होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसे डिमिनिश्ड इमेज कहेंगे। साइज क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड आ जाएगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ भी निगेटिव साइन और मैग्नीट्यूड 1 से लेस होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से लेस होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा 1 से लेस होगा। और यहाँ पे विथ निगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। ठीक है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना तो यहाँ पे सेम साइज का इमेज बन रहा है। मतलब एच आई और एच ओ बराबर होते हैं। यहाँ पे एच आई और एच ओ बराबर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1 होता है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, साइन देखेंगे, जब साइन कन्वेंशन आपको बताऊंगा कि माइनस क्यों आते हैं, प्लस क्यों आते हैं। ये हम लोग साइन कन्वेंशन नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगा उसमें आपको न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट आपको कराया जाएगा, साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्पेशल केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। सेम साइज का इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। और क्या कहेंगे इसमें, एट सी बन रहा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 आ रहा है। फोर्थ केस में कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रह रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन एम के साथ विथ निगेटिव साइन, यहाँ भी निगेटिव साइन आएंगे। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इसलिए ये पैरेलल लाइट रे जा रहा है। और ये हम मान के चलते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। वो हाईली एनलार्ज बनेगा। यहाँ भी मैग्निफिकेशन निगेटिव में आएंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन निगेटिव में आएगा और लगभग टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज। ये मात्र एक केस है, मात्र एक केस है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इसी केस में आपको देखो वर्चुअल इमेज बनता है। इसी केस में आपको वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बन रहा है। देखिए यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इस केस को याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो कभी भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आए तो आप समझ जाना कॉनकेव मिरर है और हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा पोल और फोकस के बीच होगा। ये हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास हम लोग ये कंप्लीट किए थे। मैं आपको ये एनसीईआरटी के 6 आपको रे डायग्राम के साथ इसको मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको याद रहेगा तो पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा, पूरा न्यूमेरिकल्स आपको आसान लगेगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे आइए, आप एक चीज़ और देखिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। तो ये जो फर्स्ट केस है और फिफ्थ केस है, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो फर्स्ट का पेयर किसके साथ बन पा रहा है, फिफ्थ के साथ बन पा रहा है। फर्स्ट और फिफ्थ दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, दोनों को एक दूसरे के उल्टा याद कर लीजिए। और उसके बाद सेकेंड वाला केस जो है, सेकेंड वाला केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना। और यहाँ पे आप देखिए फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना। तो सेकेंड का जो पेयर बनेगा वो फोर्थ के साथ बनेगा। और ये थर्ड जो है ये अपने आप में अकेला है और ये फिफ्थ जो है ये अपने आप में अकेला है। तो इस तरह से ये 6 केस आप लोगों को याद हो गया होगा कॉनकेव मिरर में। और क्वेश्चन को देखते ही आपको ये 6 केस आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि क्या इमेज बनेगा, कैसे डायग्राम्स बनेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हमें याद रहेगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी आसान होगा। आइए हम लोग
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारा ये जो टेबल था, आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा। ये टेबल आपको समझ में आया होगा। आप एक बार एनसीईआरटी का बुक रेफर करेंगे और यहाँ पे इस टेबल को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी पे है तो इमेज भी एट सी बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपका -1 होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आप मैग्नीफिकेशन का बता सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नीफिकेशन का सिर्फ यहीं बता सकते हो और कहीं एग्जैक्ट वैल्यू अभी आप विदाउट क्वेश्चंस नहीं बता सकते हो। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है, एनलार्ज बनता है और रियल एंड इन्वर्टेड। जब एट फोकस रहेगा इमेज एट इन्फिनिटी बनता है। और यहाँ पे बोला गया है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, ऐसा मान रहा है कि पैरेलल लाइन है, लेकिन फिजिक्स में पैरेलल लाइन जब जाता है तो वो कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है, तो इसलिए इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। और ये लास्ट केस है जहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और इस वाले केस में आप मैग्नीफिकेशन +1 पाओगे, बाकी सारे केस में माइनस पाओगे। इसमें मैग्नीफिकेशन -1 से कम आएगा, इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसमें भी -1 से कम आएगा और इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा रहेगा। इस तरह से आपको याद रखना है ये सारे केसेस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपको जो ये रे डायग्राम मैं फिर से लेके आया हूँ, रे डायग्राम फिर से मैं लेके आया हूँ। तो ये रे डायग्राम जो आपका है, ये जो रे डायग्राम है, ये रे डायग्राम क्या है कि आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स है, रूल्स फॉर द रे डायग्राम। ये क्या है हमारा, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। एक बार इसको फिर से आप समझ लीजिए। कल आपको कॉनकेव मिरर में क्या सिखाए थे, फर्स्ट केस आपको क्या सिखाए थे, फर्स्ट रूल, ये मेरा फर्स्ट रूल है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में आपको बताया गया था कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तो वो कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। वही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। अगर हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर। तो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से करेगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर में हम लोग लास्ट डे देखे थे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, अगर इंसिडेंट रे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो जो रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा अपियर होगा कि वो फोकस से निकल रहा है, ऐसा अपियरेंस होगा कि वो कहाँ से निकल रहा है, फोकस से। मतलब मैं इसको अगर रे डायग्राम बनाऊँ तो आपको इस तरह से आपको बनाना है कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा पोल है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और वो क्या लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, वो फोकस से आता हुआ अपीयर्स होगा। तो दोनों ही लगभग सेम है। यहाँ क्या हो रहा है कि इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास किया। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ, अपीयरेंस हो रहा है, फोकस से निकल रहा है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट रूल जो है, हमारा नेक्स्ट रूल है, देखिए नेक्स्ट रूल में क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या बताए थे कि अगर कोई लाइट रे, ये मेरा सेकेंड रूल है, ये मेरा सेकेंड रूल है। तो सेकेंड रूल में क्या बताए थे, अगर कोई लाइट रे फोकस से आता है तो पैरेलल चला जाता है। यहाँ भी कोई लाइट रे, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये फोकस की तरफ आ रहा है, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन फोकस की तरफ आ रहा है, तो ये पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ सच में आ रहा है फोकस से और रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, यहाँ फोकस की तरफ आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको आना चाहिए। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास ये हमारा क्या है, पोल, फोकस और ये सेंटर। अगर कोई लाइट रे हमारा, मान लीजिए कि अगर कोई लाइट रे हमारा किधर की ओर आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है, तो ठीक है, अगर कोई लाइट रे हमारा फोकस की तरफ आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। इस बात को समझना, ये सेकेंड रूल था, ये सेकेंड रूल था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा थर्ड रूल जो है,
ये हमारा थर्ड रूल है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा? सेंटर। और इस केस में हम आपको बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 होता है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होता है? क्योंकि ये सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरता है, ये सरफेस पे क्या गिरता है? परपेंडिकुलर गिरता है। यहाँ तो I इक्वल टू आर होगा, इस केस में I इक्वल टू आर होगा। अब एग्जैक्ट क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी I इक्वल टू आर होगा, लेकिन वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहाँ भी वही देखिए, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, अगर कोई लाइट रे सेंटर वहीं से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और यहाँ भी आपको I और R का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल को देख लीजिए। फोर्थ रूल, ये आपका फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल में क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे मान लीजिए कॉन्केव मिरर में ये I इक्वल टू बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ I और R का वैल्यू इक्वल होगा। ये पोल के पास ऐसा होता है, और यहाँ भी कोई लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंस करता है तो पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और I इक्वल टू R बनाते हुए। तो ये 4 रूल आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में याद होना चाहिए, और यही 4 रूल से आप हम देखे थे कि कल हम 6 रे डायग्राम बनाए थे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, हम उस 2 केस का रे डायग्राम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। अब आइए, अब हमारे पास आपके पास देखिए क्या है हमारा, ये समझिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस होते हैं? 2 ही केस होते हैं। इस बात को आप समझिए, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं एक बार समझा दूं कि कॉन्वेक्स मिरर में, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा पोल, यहाँ फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें 2 ही केस आपको पढ़ना है। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? एक केस में ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एट इन्फिनिटी। और सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच आप कहीं भी रखो, ये मेरा सेकेंड केस होगा। ये सेकेंड, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो यही 2 केस हम लोगों को पढ़ना है। इसी 2 केस में हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा? when object is at infinity, when object is at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा? इन्फिनिटी पे है। तो अब बनाइए, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये हमारा पोल, यहाँ फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, बहुत लार्ज है, तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ये भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऐसा लगेगा कि कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है? फोकस। ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये अपीयरेंस होना चाहिए कि कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये अपीयर्स होगा, ये क्या होगा? अपीयर्स होगा कि ये फोकस से पास हो रहा है। और एक चीज़ बता दूं,
कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आते हैं, जब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस होता है, तो जब इसमें ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये ऑल डायरेक्शन में क्या कर जाता है, ये कर जाता है ऑल डायरेक्शन में, तो ये डाइवर्ज कर जाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा गया। इसलिए इसको क्या कहा गया, डाइवर्जिंग मिरर कहा गया। अब आइए, तो ये हमारा फर्स्ट केस था। तो फर्स्ट केस में आपको क्या याद रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज ये हमारा एट फोकस। साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा है, तो साइज ऑफ इमेज कितना है, साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज है हाईली डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज क्या है हमारा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर देखिए बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में होगा, और डिमिनिश्ड इमेज है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम सीधा लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 होगा। बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटा होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 1 से बहुत छोटा है, ठीक है, 1 से बहुत कम है मैग्निफिकेशन। अब दूसरा केस जो है इसका, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इसको देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सेकेंड केस, सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आप देख लीजिए कैसा इमेज बन रहा है। ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो एक लाइट रे ऐसे गया, तो अब ये रिफ्लेक्ट होता हुआ क्या लगेगा कि फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा लाइट रे अगर हम फोकस की तरफ लाते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, दूसरा लाइट रे हम कहाँ ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो इमेज बना, ये इमेज जो आपका बना, यहाँ पे बना इमेज, ये जो इमेज बना आपका कहाँ पे बना, यहाँ पे, ये वाइट कलर का ये आपका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था सर, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी था। इमेज कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पे आप लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा सर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा है,
ऑब्जेक्ट से छोटा है। नेचर की बात करेंगे, नेचर हमारा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा। मैग्निफिकेशन मतलब आप यहाँ पे देख लो ना, क्योंकि HI जो है HO से छोटा है, HI HO से छोटा है तो मैग्निफिकेशन, और ये प्लस में आएगा मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो ये जो था आपका 2 केस था, किस में था 2 केस, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए आपका ये 2 केस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। कहाँ पे बना, फोकस पे बना, आपका इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। और जब यहाँ पे दूसरा केस में देखिए, पहला केस लिखा है एट इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये बात भी आपको लिखना पड़ेगा, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। उसके बाद बोला है हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज में बन रहा है, साइज की बात करें, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं तो इमेज पोल और फोकस के बीच बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है। और ये डिमिनिश्ड है, और यहाँ तो मैंने बोला हूँ कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम होगा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी यहाँ 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। देखिए आप क्या ऑब्जर्व किए कि कॉनकेव मिरर में 6 केस पड़े, 6 केस में 5 केस में रियल इमेज जहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और 1 केस में वर्चुअल इमेज जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो आप एक बार मैं फिर से आपको देखो 2-3 चीज़ें मैं बता दूं कि आप मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए इक्वल टू 1 है, मिरर हमारा कौन सा होगा सर, प्लेन मिरर। लास्ट वीडियो में भी बताए थे, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मैग्निफिकेशन +1 है। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HI और HO बराबर होते हैं, HI और HO बराबर। अगर मैग्निफिकेशन -1 है, मिरर कौन है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव मिरर। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट C, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट C, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C है। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन +1 है, +1 से ग्रेटर है, मैग्निफिकेशन +1 से ग्रेटर है, तो हमारा कॉनकेव मिरर ही होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन लेस देन +1 होगा, तो लेस देन प्लस होगा, तो मेरा मिरर जो होगा ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं मैग्निफिकेशन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैग्निफिकेशन हमको मिरर को पहचानने में और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ों को अभी समझेंगे। ये चीज़ हमारा हो गया कंप्लीट। अब आइए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग यूजेज को देख लें एक बार। हमारा कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। देखिए कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, पहले इस बात को समझिए कि कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज। टॉर्च आप लोग देखे होंगे, आप जो टॉर्च देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास जो टॉर्च रहता होगा, ठीक है, यहाँ पे तो छोटे छोटे बैटरीज लगे होते हैं, ठीक है, इस टॉर्च में। तो यहाँ पे आप देखते होंगे इस तरह से आपका बनावट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका ये एक तरह का कॉनकेव टाइप का सरफेस रहता है, कॉनकेव सरफेस हो। रिफ्लेक्टर्स जो होता है
टॉर्च में जो हमारा जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो टॉर्च में रिफ्लेक्टर्स हमारा कॉन्केव रिफ्लेक्टर्स होता है, और यहाँ पे जो बल्ब होता है इस फोकस पे होता है। बल्ब हमारा क्या होता है, इस फोकस पे होता है। तो यहाँ से जब वाइट लाइट रे, यहाँ से जब वाइट लाइट रे इस पे पड़ता है, सारे वाइट लाइट, ये बल्ब जब ग्लो करेगा तो वाइट लाइट रे जब इस पे पड़ेगा फोकस से, तो फोकस से जब कोई लाइट रे आता है तो ये सारे लाइट रे यहाँ पे क्या निकलते हैं, पैरेलल निकलते हैं। सारे लाइट रे क्या होते हैं, एक ये पैरेलल बीम बनाता है, हाईली फोकस्ड होता है, जो कि देखने में, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। यही रीजन है कि टॉर्च में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। और उसमें जो बल्ब को जो फिक्स किया जाता है, बल्ब को एट फोकस फिक्स किया जाता है। आपका भी ये बहुत हाईली शाइनी सरफेस होता है, ये आपका हाईली शाइनी सरफेस होता है, तो टॉर्च में यूज होता है। सर्च लाइट में भी यूज होता है। किस में यूज होता है, सर्च लाइट में। सर्च लाइट में तो ये जितने भी टॉर्च हैं, लाइट हैं, सर्च लाइट हो गए, व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट में भी सेम कहानी है। व्हीकल्स का हेडलाइट भी जो रहता है उसका फोकस यहाँ पे रहता है, और यहाँ से जो लाइट रे जाते हैं, यहाँ से जो लाइट रे जो जा रहा है बल्ब ग्लो होने के बाद, और सारे लाइट रे वो क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या होता है, दूर तक देखने में हेल्प मिलता है। तो व्हीकल्स लाइट में भी होता है ये पावरफुल पैरेलल बीम। ये क्या करता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि दे आर ऑफेन यूज, ऑफेन का मतलब है जनरली, प्राय, दे आर ऑफेन यूज्ड इन सेविंग मिरर। आप सेविंग मिरर में भी आप देखते होंगे, सेविंग मिरर में भी हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। लेकिन सेविंग मिरर में जब हम कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे तो आप देखना, मिरर और जो भी पर्सन होगा या जो भी नाई जो होंगे बाल काटने वाले, वो पोल और फोकस के बीच आना चाहिए, तभी उसका एनलार्ज इमेज बनेगा। ठीक है। अगर सेविंग मिरर, मान लीजिए कि अगर आप सेविंग मिरर में यूज करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये आपका सेविंग मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, तो ये जो पर्सन, जो भी पर्सन होंगे, वो पर्सन क्या आना चाहिए, तभी तो उसका इमेज जो है यहाँ पे हाईली एनलार्ज इमेज जो होगा उसका इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कॉनकेव मिरर को हम क्या करते हैं, सेविंग मिरर के यूज में लाते हैं, एज ए सेविंग मिरर। इसको कौन सा मिरर में यूज ला रहे हैं, सेविंग मिरर। इसको अगर एज ए सेविंग मिरर यूज ला रहे हैं तो अब मतलब जो भी पर्सन है, जो भी नाई है, वो कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस उसका पोजीशन होना चाहिए, तभी इमेज उसका एनलार्ज बनेगा और देखने में आसानी होगी। उसके बाद तो क्या है, तो यहाँ पे बोला है मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, तभी तो वो फेस का लार्ज इमेज देख पाएगा। उसके बाद बोला है द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू द सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो डेंटिस्ट भी, जब डेंटिस्ट भी यूज करता है ना, जब डेंटिस्ट भी क्या करता है कि अगर मान लीजिए किसी के माउथ के पास ले जाता है, तो उस समय क्या होना चाहिए, जो वो जो माउथ है उसका माउथ पोल और फोकस के बीच आना चाहिए, पोल और फोकस के, तभी उसका एनलार्ज इमेज बनेगा, तभी उसके माउथ का क्या बनेगा। डेंटिस्ट अगर यूज करेगा तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, तो डेंटिस्ट जो उसके फेस को जो देखेगा, जो भी उसके फेस को देखेगा, तो उसका जो इमेज, जो उसका जो बनेगा, जो भी इमेज बनेंगे, तो वो एनलार्ज इमेज बनेगा, लेकिन उसका जो टीथ है पोल और फोकस के बीच आना चाहिए। तो इस तरह से लार्ज कॉनकेव मिरर यूज्ड एज ए कंसंट्रेट लाइट प्रोड्यूस द हीट ऑफ सोलर फर्नेस। तो कितने सारे यूज देखिए, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स का हेडलाइट में यूज किया जाता है, और उसके बाद दे आर यूज्ड इन सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, और यहाँ पे लास्ट में दिया है सोलर फर्नेस में भी यूज होता है, सोलर फर्नेस। अब देखिए सोलर फर्नेस में क्या होता है ना, कि सोलर फर्नेस का जो कहानी है आप समझिएगा कि सनलाइट बहुत दूर से आता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्टर्स को जो यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे सोलर फर्नेस में, जैसे ये मान लीजिए हमारा रिफ्लेक्टर्स, ये हमारा रिफ्लेक्टर्स,
ये रिफ्लेक्टर्स है। और सनलाइट मान लीजिए सन बहुत दूर में है, ये हमारा सन है। अब यहाँ से जो लाइट रे आएंगे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है ये सभी लाइट को एक पॉइंट पे, सभी लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। यहीं पे फर्नेस लगा हुआ रहता है, इसी पे फर्नेस होता है, यहीं पे फर्नेस रहता है, ठीक है, जो गर्म होके अपना फंक्शंस को आसानी से कर पाता है। तो इसलिए सोलर फर्नेस में भी कौन सा यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आपको ये यूजेज समझ में आया होगा। ये कॉनकेव मिरर का यूज है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का क्या है, यूज है ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर का यूज देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का यूज देख लिए, अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है, रेयर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल्स में जो आप पीछे देखने के लिए आपको दोनों तरफ जो मिरर्स यूज होते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर रहता है, वो मिरर आपका रहता है कॉन्वेक्स मिरर। अब क्यों यूज किया जाता है, अभी हम समझाएंगे आपको क्यों यूज किया जाता है। दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द बिहाइंड द ट्रैफिक, बिहाइंड हर और हिम जो भी रहता है, फैसिलिटेट द सेफ ड्राइविंग, ताकि आप अच्छे से ड्राइविंग कर सके, पीछे की चीज़ें आपको क्लियर दिख सके, ठीक है, कब गाड़ी रोकना है, कब नहीं रोकना है, कब ओवरटेक करना है, तो ये सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव। अब देखिए क्यों कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो होता है साइड रेयर व्यू मिरर में क्यों यूज होता है, क्योंकि पहली बात, दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है। रियल दे इरेक्ट दे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इरेक्ट और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल से ज़्यादा ज़रूरी है कि इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या दे रहा है। हमें इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए नहीं चाहिए। आप मान लो कि किसी मिरर में आपको पीछे इन्वर्टेड इमेज आएगा तो वो हॉरेबल सीन की तरह लगेगा, वो मतलब जैसे अब कोई ट्रक चल रहा है वो ट्रक उल्टा दिखाई देगा अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा डरावना होगा। इसलिए कभी भी कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या करेंगे, साइड रेयर व्यू मिरर के रूप में कभी नहीं यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, एक तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट मतलब सीधा सीधा, और ये छोटा इमेज बनाता है। छोटा इमेज बनाने के साथ साथ ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। क्यों देता है वाइड फील्ड ऑफ व्यू, आप समझिए। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आएंगे, जब पैरेलल बीम, तो ये इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू को प्रोवाइड करता है। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू होने से क्या होता है कि छोटे से मिरर में पूरा रोड हमें दिखाई दे देता है और वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगल बगल सारी चीज़ों को हमको समझने में हेल्प होता है, जो कि आपको प्लेन मिरर में नहीं हो सकता। प्लेन मिरर आपको देगा, इरेक्ट इमेज देगा, लेकिन प्लेन मिरर में वाइड फील्ड ऑफ व्यू नहीं देगा। अगर कोई प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, तो ये क्या होगा ना कि ये तो इतना ही फील्ड ऑफ व्यू देगा, तो उससे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कौन देता है हमें, कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो दो रीजन है, एक तो सीधा सीधा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, और उसके बाद वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, पूरे रोड को दिखाता है, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर in vehicles. These mirrors are fitted on the side of the vehicles, enabling the driver to see the large traffic, him or her, to facilitate the safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect दो डिमनिस्ट इमेज। डिमनिस्ट होते हुए भी लोग चाहते हैं बड़ा इमेज बने, लेकिन डिमनिस्ट होते हुए भी, ठीक है, ये छोटा इमेज बनाता है फिर भी सीधा बना रहा है ना, सीधा देखना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, बोलता है कि दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड
आउटवर्ड्स, और बोलता है कि कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितना एरिया देखना पीछे का पॉसिबल है उससे लार्जर एरिया कौन देता है, कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो आपको एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि वाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए रेयर व्यू मिरर। मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाँ यहाँ देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर्स इन ए व्हीकल्स। तो आप इसका आंसर लिखोगे कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर्स, आप वही पैराग्राफ को आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो आपको मैं अभी पैराग्राफ बताया, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट्स लिखना है इसमें मेनली कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज एंड इट प्रोवाइड्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू विच हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, जो भी है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का वाइटल यूज था, कॉन्वेक्स मिरर का क्या था, वाइटल यूज था। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक आपको जितना थ्योरी बताया गया, इस थ्योरी में अब देखिए हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले हमारा जो जितना भी बेसिक कंप्लीट हुआ इस लेक्चर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड है, मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ एनसीईआरटी से। और आप ये मत सोचो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या अदर बुक का क्वेश्चन है। देखो आपका टेक्स्ट बुक ही एनसीईआरटी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पे क्या करना है, फोकस करना है, और यही क्वेश्चंस आपको अदर क्वेश्चंस को सोचने में हेल्प करेगा। और इसी को बेस मान के हम पीवाईक्यू या जो भी अदर्स बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो भैया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर में? तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में आप देखो कि कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मेरा कहना, ये तो फोकस में मान लिया, ठीक है। तो मान लो कि अगर फोकस नहीं भी मानते तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने लाइट रे आएंगे, जितने लाइट रे आएंगे, तो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, सब एक पॉइंट पे मिलेगा जाके, सब कहाँ पे मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाके आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाके मीट करता है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। आइए दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है R/2, तो 20/2, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी स्फेरिकल मिरर है, अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/2 होता है, जो 20/2 ये 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिरर, ये थर्ड क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द। अब याद करो, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। इरेक्ट मतलब हुआ वर्चुअल के केस में इरेक्ट बनता है। आपको मैं ये पढ़ाया कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनता है लेकिन सेम साइज बनता है। तो भैया प्लेन मिरर तो होगा नहीं। कॉन्वेक्स में आपको सिखाया हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, लेकिन वो जो होता है हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो वो भी एनलार्ज बनाता है, तो कॉन्वेक्स होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव का एक केस है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रहता है, तो उस केस में कहाँ पे इमेज बनता है, आपको मैं दिखा दूं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए कौन सा केस है, ये आपको 6th केस जो है आपका, इसको समझिएगा, 6th केस जो है ये जैसे आपका कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक आपको मान लीजिए
अभी पैरेलल जाएंगे तो यहाँ से पास करेगा, इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एक लाइट रे आपको ऐसे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और दूसरा लाइट रे को आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये दोनों लाइट रे, ये दोनों लाइट रे जो हैं, ये दोनों लाइट रे जो हैं यहाँ पे मिला, और ये इसका एनलार्ज इमेज बनाया। और वर्चुअल और इरेक्ट है, ये वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। तो ये हमारा कौन सा मिरर है सर? ये कॉनकेव मिरर है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है और एनलार्ज देता है। भैया वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट लगेगा ही, बात है एनलार्ज की। देखिए तीन तीन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तीनों मिरर। लेकिन एनलार्ज कौन देता है वर्चुअल के साथ? ओनली एंड ओनली कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, तो हमारा जो आंसर होगा नेम द मिरर, तो आप इसका कौन सा मिरर का नाम क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी से मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आप देखो, मैं एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया हूँ मैं उसके सारे क्वेश्चंस अभी करवा दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ आएंगे और पूरे एनर्जी के साथ आएंगे। आपको हर तरह का यू भी एफ सभी का साइन आपको पढ़ना सिखाऊंगा, समझना सिखाऊंगा, ना कि रटना सिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अभी तो समझाया। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट एक ही केस होगा। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होता है। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये वीडियो सच में, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आपको जब कभी भी न्यू वीडियो मिले तो आपके पास वो पहुँचे, आप उसको देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। अब आइए नेक्स्ट, आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखिए इरेक्ट इमेज वर्चुअल के साथ आता है और वर्चुअल इमेज हर तरह के मिरर में होते हैं। लेकिन भैया हमारा जो कॉनकेव मिरर है ना, उसके साथ फिक्स कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रहना होगा। तो मतलब वहाँ तो मैटर करता है, कॉनकेव मिरर के केस में मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, कितना दूर है, कितना नज़दीक है, वहाँ मैटर करता है। लेकिन मैटर कहाँ नहीं करता? मैटर नहीं करता प्लेन मिरर में। आप प्लेन मिरर के सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो हमारा ओनली प्लेन मिरर नहीं होगा, प्लेन मिरर होगा लेकिन ओनली नहीं होगा, कॉनकेव होगा लेकिन उसका स्पेसिफिक केस था, और कॉन्वेक्स भी ओनली में नहीं आएगा। तो आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और ये भी ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? इसका डी ऑप्शंस को टिक करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस, हम लोग एनसीईआरटी को उतना वैल्यू नहीं देते हैं और एनसीईआरटी को उस लेवल से पढ़ते भी नहीं है, उतने कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी के थ्रू जाते भी नहीं है। हम लोग अदर टेक्स्ट बुक पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और लगता है कि वही पढ़ने से हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, फिर अदर बुक में जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आप एक्सरसाइज का 7th नंबर क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो एनसीईआरटी का 7th नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हो जाके। वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज, क्या बोला? वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसा इमेज चाहिए हमको? इरेक्ट चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर दूं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। वी विश टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज अब आइए
वी विश टू ऑब्टेन द, कौन सा इमेज हमें चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए, हमें कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या बोला, आपको इरेक्ट इमेज चाहिए और फोकल लेंथ कितना है सर, कॉनकेव मिरर में 15 सेंटीमीटर है। ऐसे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव में लिखेंगे, बट आप अभी चलिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए, आपको इरेक्ट इमेज चाहिए कॉनकेव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस होना चाहिए। तो बिटवीन, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ये डिस्टेंस आपको कितना है, 15 है। तो विद इन 15 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर होगा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा विद इन द 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल के अंदर, ये पोल और फोकस के बीच आएगा, तभी हमारा क्या बनेगा, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनेगा। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। नेचर ऑफ इमेज में आप यहाँ पे क्या लिखना, नेचर ऑफ इमेज में आप इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ इमेज जो आपसे पूछा है, आप वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेचर ऑफ इमेज इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो होगा, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ एनी रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो आपको रे डायग्राम, आपको देखो अभी मैंने रे डायग्राम बनाया था, तो आप ये रे डायग्राम बना सकते हो। ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखो, ठीक है, और ये बिहाइंड द मिरर आपको इमेज बनेगा। तो आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, आपको इसमें क्या क्या पूछा गया, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे लिख देना इसका जो आपका रेंज ऑफ द, ये याद कर लेंगे, रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इसका आंसर होगा विद इन 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर के अंदर आना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज लार्जर होगा और रे डायग्राम आप वहाँ से देख के बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। टाइप ऑफ, अभी आपको बताया गया क्या बताया गया कि हेडलाइट ऑफ द कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं सर। अभी आपको समझाए थे कि कौन सा मिरर यूज करते हैं कार के हेडलाइट में, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं सर, कॉन्वेक्स मिरर। और सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। और सभी का एक्सप्लेनेशन अभी यूज में बताया गया। आपको बोल रहा है सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। तो आप देखिए आप क्या लिखोगे, हेडलाइट ऑफ द कार में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हेडलाइट ऑफ द कार जो होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टर्स जो होता है कार का, हेडलाइट्स का, ठीक है, बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है। तो यहाँ से जो पैरेलल, यहाँ से जो लाइट रे जाते हैं, यहाँ से जो लाइट रे जाता है इस रिफ्लेक्टर्स पे, तो सारे लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होके निकलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ पैरेलल लाइट बनाता है, जो कि क्या करता है, ड्राइवर्स को दूर के डिस्टेंस को भी देखने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइट्स ऑफ द कार को यूज करते हैं। पहले का आप एक्सप्लेनेशन ये लिखिएगा। दूसरा क्या है, साइड रेयर व्यू मिरर्स ऑफ ए व्हीकल्स। साइड रेयर व्यू मिरर्स का तो हम अभी आपको बताएं कि साइड रेयर व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये इरेक्ट इमेज देता है और दूसरा ये क्या, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, जो कि ड्राइवर को हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स करता है आपको लार्ज एरिया को कवर करने में, और ट्रैफिक को वो इजीली देख सकता है। सोलर फर्नेस में भी आपको हमने बताया था कि फर्नेस को कहाँ पे रखा जाता है, रिफ्लेक्टर्स के फोकस पे रखा जाता है। जो सनलाइट जो दूर से आते हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी से जो सनलाइट पैरेलल लाइट्स आ रहे हैं, सारे रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाते हैं, और फोकस पे मेरा फर्नेस रखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी मिल पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी मिल पा रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होकर अपने फंक्शंस को वो परफॉर्म कर पाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि
इस एनसीईआरटी का अंतिम क्वेश्चन है अभी तक के पढ़ाए गए टॉपिक में से। तो अब ये देखिए क्या है हमारा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे आप समझिएगा कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है, आइए, तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे दो बातें, एक प्लस साइन, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस साइन रिप्रेजेंट्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस साइन रिप्रेजेंट्स इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड वन रिप्रेजेंट्स या वन shows HI equal to HO, that means height of the image, that means क्या होगा, height of the image is same as height of object। यहाँ पे +1 प्लस मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन रहा है, 1 का मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, जिसके कारण मैग्निफिकेशन, और दिस थिंग्स हैपेंस ओनली इन प्लेन मिरर। आप ये भी लिख सकते हो, दिस थिंग्स हैपन ओनली इन प्लेन मिरर। ये किस में होता है, प्लेन मिरर में सिर्फ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैग्निफिकेशन +1 का। ऐसे देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है, HI/HO होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि HI जितना होता है, HI और HO बराबर हो जाता है प्लेन मिरर में HI और HO बराबर होता है, तो दोनों कट के ये +1 वैल्यू ही देता है। तो यहाँ पे आपको देखो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे मैग्निफिकेशन इक्वल टू +2, इसका क्या मतलब है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू +2 का मतलब है, ये भी मैं बता दूं, मैग्निफिकेशन अगर कहीं +2 लिखा रहेगा तो प्लस साइन शोज द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, 2 shows that height of the image is twice the height of the object, मतलब इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आता है कि मतलब आपका मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO होता है जो कि 2 है, तो HI हाइट ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ HO हो जाता है। तो 2 बातें यहाँ से निकल के आती है। अब कहीं पे मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, और ये मैग्निफिकेशन +2 एक ही मिरर में हो सकता है, और वो मिरर हमारा कॉन्केव होगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा। अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू मान लीजिए -1 है, तो मैग्निफिकेशन -1 में क्या, माइनस साइन शो दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड 1 इज शोज दैट हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब साइज सेम होगा। और ये कहाँ पे होगा, ओनली कॉन्केव मिरर में होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ रहेगा। अब मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन कहाँ पे है, +1.5 है, +1.5 है, तो इसका मतलब प्लस साइन ये शो कर रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। और कौन सा है, मतलब मिरर यहाँ पे कौन सा होगा, ये मिरर कॉन्केव होगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा। आप मैग्निफिकेशन को देख के बता सकते हो, अगर कहीं पे मैग्निफिकेशन कितना रहा, मैग्निफिकेशन -1/2 रहा, तो मैग्निफिकेशन -1/2 रहा, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और यहाँ पे डिमिनिश्ड बन रहा है। तो डिमिनिश्ड कहाँ पे क्या बनता है, डिमिनिश्ड कब बनता है, कॉन्केव मिरर में ही बनता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो हाईली डिमिनिश्ड, वो केस लेना नहीं है। बियॉन्ड C रहेगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रहेगा तो इमेज बिटवीन C एंड F बनेगा, तो वो वाला केस यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको मैं हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैग्निफिकेशन और तंदुरुस्त करेंगे आपका हम, ठीक है, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को भी हम लेके आएंगे। साइन कन्वेंशन, U का साइन ऑलवेज निगेटिव होता है, क्यों होता है, B का साइन रियल के केस में निगेटिव होता है, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन रियल के केस में निगेटिव होता है, वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होता है, HI/HO कब निगेटिव कब पॉजिटिव, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन को दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।